नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो 1 अप्रैल यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो चुका है। तो 1 अप्रैल से क्या क्या महंगा होने जा रहा है, सिलेंडर क्या महंगा होगा या पेट्रोल डीजल भी महंगा होने वाला है, कितना जेब जो है भाई साहब अब और खाली होने वाली है, उन सब के बारे में एक एक करके हम बताने वाले हैं। जब आप चलाएंगे कार तो आपका भाई साहब टोल टैक्स कितना कटेगा, उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो जाग जाओ भैया, क्योंकि यहां पर अगर आप टिकट आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो उसके नए नए नियम आ चुके हैं। तो बिल्कुल उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या क्या बल देगा तो जानते हैं पूरा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखिएगा यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल जो हमारे गैस सिलेंडर हैं उसमें लगभग 218 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा रही है। लगभग देखिएगा, लगभग बात हो रही है। और यहां पे जो हमारे घर में सिलेंडर प्रयोग होते हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए क्या भारत में एक तरीके से अगर कहा जाए अफवाहें उड़ी और सब लोग पहुंच गए भैया, लाइनों में लग गए। तो ये देखिएगा, साथ ही साथ आप सभी को बता देते हैं रेल टिकट कैंसिलेशन, यानी कि आपको याद रखना है रेलवे का जो आपका टिकट है वो कैंसिलेशन होगा। रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले रद्द करना पड़ेगा। मतलब अगर रिफंड लेना है, ट्रेन आपकी अगर 4 बजे है तो 4 बजे से पहले, आपके 8 घंटे पहले पहले आपको अपना टिकट क्या करना पड़ेगा बेटा, कैंसिल करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता देते हैं यहां पे फास्टैग की अगर बात करते हैं कि सालाना जो पास है जो अभी 3,000 का बनता था, अब वो 2.5% महंगा होकर 3,075 आपको देने होंगे, 3,075 रुपए आपको देने होंगे। और ये आप देखिएगा ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। इसके अलावा देखिएगा टोल टैक्स पर जो है, टोल टैक्स पर जो भाई साहब आप देखते हो उस पर कैश जो देते हो वो कैश जो है अब पूरी तरीके से बंद होने वाला है। और सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन पूरी तरह बंद होगा। पेमेंट सिर्फ जो है या तो फास्टैग पर होगी या यूपीआई के माध्यम से होगी। और अगर आप यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो इस पर फाइन भी लगेगा। और आपको याद रखना है कि ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गाड़ियां महंगी होंगी, ध्यान रखिएगा। अब गाड़ियां जो है भाई साहब महंगी होने वाली हैं। लगभग आपको याद रखना है जो आपकी कॉमर्शियल है, पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि की जाने वाली है। अब देखिएगा, जैसे आज से हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, तो अब जब हम टैक्स भरते हैं तो बड़ा ही समस्या होती थी। तो अब भारत सरकार के द्वारा इसको ध्यान रखना है, अब एक शब्द प्रयोग किया जाएगा जिस शब्द का नाम होगा टैक्स ईयर। पहले बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल ईयर प्रयोग किया जाता था बेटा, तो बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते थे। अब इस तरह के जो शब्द हैं वो बंद कर दिए गए हैं। केवल एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा जिस शब्द का नाम होगा टैक्स ईयर। क्या होगा बेटा, टैक्स ईयर होगा। इसके बाद देखेगा यहां पर टैक्स में, बैंकिंग में, बाजार से जुड़े भी क्या होंगे बेटा, बदलाव किए गए हैं। देखिएगा टैक्स छूट की सीमा बढ़ी है। नई टैक्स जो है आपको याद रखना, जो भी नौकरी पेशा है, ठीक है बेटा, याद रखेगा जो नौकरी कर रहे हैं वो 12.7 लाख तक की अब आपको टैक्स फ्री रहेगा। और अन्य लोगों को याद रखना 12 लाख तक का टैक्स फ्री रहेगा। इसके बाद अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब टैक्स भरते थे तो बेटा याद रखना जैसे टीडीएस फॉर्म भरते थे, इसके बाद फॉर्म 16 की बात होती थी। तो अब देखिएगा फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म आ गए हैं। और फॉर्म 16 की जगह आपको याद रखना है कि आपको याद रखना फॉर्म नंबर 130 और फॉर्म नंबर आपको याद रखना 131 लागू कर दिया गया है। यह बात आपको याद रखेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिएगा और क्या क्या हुआ सर, एचआरए नियमों में भाई सब यहां पर नियम क्या किए गए हैं, सख्त किए गए हैं। अगर आप मकान जो है भाई साहब किराए से रहते हैं तो, और आप क्या कर रहे हैं, उसको किराया दे रहे हैं, तो भैया आप देखिएगा यहां पर सालाना 1 लाख रुपए किराए देने पर मकान मालिक का पैन जो है देना होगा। ये बात याद रखिएगा। ये अभी देखिएगा यहां पे अगर कहें तो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में 50% छूट वाले शहरों में शामिल रहेगा। ये बात याद रखिएगा। एटीएम से भाई साहब याद रखिएगा, एटीएम से अगर आप पैसा निकालने जा रहे हैं तो ये महंगा होने वाला है। और महंगा क्यों होने वाला है, क्योंकि अब इसकी लिमिट है और इस लिमिट के बाद अगर आप पैसा निकालोगे तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा चार्ज। और जो डेबिट कार्ड होता है बेटा याद रखना उससे 25,000, और जो प्लेटिनियम कार्ड होता है उससे आपको याद रखना 50,000 रुपए प्रतिदिन की सीमा लिमिट यहां पे कर दी गई है। इसके बाद देखिएगा यहां पर याद रखेगा जो भी ट्रेडिंग होती है,
ट्रेडिंग वगैरह जो आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, इसमें अगर आपको याद रखना है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बेटा याद रखना टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आपको याद रखना गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखेगा, मतलब आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो वहां पे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद देखेगा नौकरी व अन्य बड़े क्षेत्रों में भी बदलाव किए गए हैं। नौकरी व अन्य क्षेत्रों में बदलाव क्या किया गया है कि अगर आपको सैलरी जो है भाई साहब, सैलरी क्या मिलती है, कैश में मिलती है, इन हैंड मिलती है, तो अब आपकी सैलरी जो है इन हैंड वाली जो सैलरी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नए लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। मतलब आपको याद रखना बेसिक सैलरी जो है वो सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। पीएफ भी आपको याद रखना ज्यादा पैसा जमा होगा, पीएफ में आप पैसा ज्यादा जमा होगा। इसके बाद देखेगा अगर आप नौकरी कहीं पर छोड़ रहे हैं, फिर से सुन लेना, अगर आप कहीं पर नौकरी छोड़ रहे हैं और कर्मचारी का आखिरी वर्किंग डे जिस दिन है उस दिन के 2 दिन के भीतर भीतर सारा बकाया चुकाना होगा कंपनी को। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो फिर उसके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई, याद रखेगा। इसके बाद पैन कार्ड के नियम भी बदल दिए गए हैं। पैन कार्ड के नियमों में क्या बदलाव आया है, पैन कार्ड के नियमों में बदलाव के लिए आपको याद रखना है पैन कार्ड बनवाने या जन्मतिथि बदलने के लिए आधार कार्ड जन्मतिथि का वैध आपको प्रमाण है नहीं होगा। ठीक है बेटा, याद रखेगा। यहां पे आप सभी को याद रखना है कि यहां पे जन्म जो आपको है, जो आपकी हाई स्कूल की बेटा याद रखना मार्कशीट होती है या फिर जन्म के समय हमारा जो भी एक प्रमाण पत्र बनता है या सर्टिफिकेट बनता है उसके आधार पर आधार केवल एड्रेस प्रूफ के रूप में ही अब क्या होगा बेटा, मान होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट देना है, या फिर आप क्या करेंगे बेटा ध्यान रखेगा, या फिर क्या करेंगे कि जो आपके जन्म के समय आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना था उसके आधार पर। आधार केवल आपको एड्रेस प्रूफ देगा कि हां आप यहां के निवासी हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं। तो अब अगर आपने अभी तक आपने सोशल मीडिया यानी कि आपकी अपने विनर्स के सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से क्या कर लेना भैया, फॉलो कर लेना है। इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं ये सारे के सारे आपके टेलीग्राम चैनल हैं, जल्दी से इन सारे टेलीग्राम को आपको भाई सब क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और ये आपका ऑनलाइन कोर्स, यहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, यहाँ से आप बुक ले सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट है और यहाँ से आपका क्या है बेटा ऑफलाइन सपोर्ट है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।